स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकेंड दिया जाएगा। चलिए, यह रहा आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते, ये किनका कथन है? तो जिम्मरमैन का कथन है। किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? सुमेसर की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टंग स्लिप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योटा सम्मेलन कब हुआ था? क्योटा का जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है कौन संसाधन है? या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, इसको पुनः पूर्ति कर सकते हैं। ये सौर संसाधन क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये क्या होगा? 200 nm। क्या हो जाएगा? 200 nm। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? फिर सुनिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये कितना हो जाएगा? 12.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, चलिए और अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो ये सामुदायिक संसाधन होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सामुदायिक संसाधन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ 92 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये क्या होगा? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? क्या होगा? जल ऊर्जा की कमी है। ठीक है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है? लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है ना, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लॉ एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्रवहनीय संसाधन है, यानी प्रवाह करती है? तो नदी जो है हमारा प्रवाह करती है, इसलिए प्रवहनीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए नहीं? पेटी भरने के लिए नहीं, सॉरी, पेटी भरने के लिए नहीं। तो महात्मा गांधी कहे थे। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो क्या हो जाएगा? खनिज। ठीक है, कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी वो खत्म हो सकता है? तो कोयला। ठीक है, ये सीमित संसाधन है और ये खत्म भी हो सकता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर। आप जितना उसका उपयोग करेंगे उसका अस्तित्व खत्म होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1968 ईस्वी में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में पहला संरक्षण विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो घर हमारा सामुदायिक संसाधन नहीं है बल्कि ये निजी संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में किया गया था। उन्नीस सौ 92 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के अध्यक्ष यानी राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 170 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। ठीक है, 1992 में पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का हुआ था। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, यानी कि धनी है? तो वो क्या होगा? सांस्कृतिक क्षेत्र विरासत में धनी है।
मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो ये क्या होगा? दूषित जल। दूषित जल से मछलियों के अस्तित्व का खतरा चांस है 100% की। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये क्या होगा? ब्रुंडटलैंड कमीशन। ब्रुंडटलैंड कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय। चलिए, और अच्छी तरीका आप लोग पढ़ते रहें।